देव उठनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने संसार के कार्यों का अवलोकन करने के बाद विश्राम का निर्णय लिया और योग निद्रा में चले गए। देवता और ऋषि समझ गए कि उनका विश्राम सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। देवताओं और भक्तों की प्रतीक्षा। भगवान विष्णु के विश्राम के दौरान देवता और भक्त उनकी पुनः उपस्थिति की प्रतीक्षा करने लगे और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। वे समझते थे कि उनका विश्राम इस सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है। राक्षसी शक्तियों का प्रबल होना। भगवान विष्णु के विश्राम के दौरान राक्षसी शक्तियां साहसी हो गईं और संसार में अशांति फैलाने लगीं। असुरों ने ऋषियों को कष्ट दिया और अराजकता का वातावरण फैलाया, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में हैं। देवताओं की चिंता बढ़ना। असुरों के अत्याचारों को देखते हुए देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। वे संसार की भलाई के लिए चिंतित थे और एक समाधान पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। भगवान विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना। भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में मंत्रोच्चार और प्रार्थनाएं की। वे उन्हें योग निद्रा से जगाने की कोशिश करने लगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जागरण। एकादशी के शुभ दिन भगवान विष्णु ने धीरे धीरे जागना शुरू किया। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उनकी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी, जिससे संसार में संतुलन बहाल हुआ। भक्तों को आशीर्वाद। जागरण के बाद भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सुरक्षा और समृद्धि का वचन दिया। उनके आशीर्वाद से संसार में शांति वापस आई और देवताओं ने हर्ष व्यक्त किया। तब से देव उठनी एकादशी को उपवास और भगवान विष्णु की पूजा के दिन के रूप में मनाया जाता है। भक्त उपवास करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देव उठनी एकादशी को विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जो नए प्रारंभ और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी को पूरे भारत में उल्लास के साथ मनाया जाता है।